थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। इंसान की प्रॉब्लम उसके थॉट्स हैं, बेतरतीब, बेहंगम और बेकाबू थॉट्स। आए थोड़ी देर के लिए थॉटलेस हो जाएं। आप थॉटलेस हो सकते हैं। हमारे माइंड में एक के बाद एक ना चाहते हुए ख्याल चलता रहता है। किसी शायर ने कहा कि अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूं मैं। जब पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात चलते हैं तो वही प्रॉब्लम पैदा करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अलर्ट हो जाएं, अटेंटिव हो जाएं कि मुझे कुछ नहीं सोचना। कभी तो रुकें, कभी तो अपने माइंड को कंट्रोल करें। ये माइंड आपका है। अक्सर लोग यही बात कहते हैं जी, बहुत ख्यालात आते हैं, ओवर थिंकिंग। ख्यालात आते नहीं, आप ख्यालात में जाते हैं। आप अभी ये फैसला करें कि मुझे किसी ख्याल में नहीं जाना, तो आप एक बिल्कुल एम्प्टी और ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रुक जाएंगे। आए ये फैसला करें, मुझे किसी ख्याल में नहीं जाना, मुझे खाली और ज़िन रहना है। नो माइंड, थॉटलेस। ओके, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे रखें और अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करें। अब ये जो बॉडी है सारी, ये एक डाटा है। ये बॉडी हालातों वाक़यात के असरात से भरी पड़ी है। ये बॉडी आपका माजी है। यही बॉडी आपके मुस्तकबिल को पैदा करेगी। अगर यहां पर चेंज है तो पूरी लाइफ में चेंज है। तो इस सोच के साथ अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करें कि मुझे अपनी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री, पूरी बॉडी का बिहेवियर, पूरी लाइफ की हैबिट्स, सब कुछ मुझे बदलना है। एंड नाउ राइट टू लेफ्ट। माजी को बदलना है और मुस्तकबिल आपका इसी बॉडी से निकलेगा। तो जब ये बदलेंगे बॉडी को, तो मुस्तकबिल भी बदल जाएगा। यस, और राइट टू लेफ्ट। मेक श्योर करें कि बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर एक स्ट्रेच आ रही है और बदल के रख देना है हमने। और ओके जी, कमर सीधी करें और आंखें बंद करके बैठ जाएं। नाउ अगेन रिलैक्स योर बॉडी। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ घुटनों पे और अपने कंधों को मूव करें। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, 1 2। आप कंधे नहीं घुमा रहे, आप अपना रवैया घुमा रहे हैं। आप अपनी हैबिट्स, अपने इमोशंस, प्रेशर्स, जो भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसको भी आप मूव कर रहे हैं, उसको भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी कहीं और नहीं, इसी बॉडी के अंदर है। दूसरी तरफ मुझे कंधों के अंदर जो डाटा है, जो कंधों के अंदर इमोशंस हैं, जो कंधों के अंदर प्रेशर है, उसको डिसॉल्व करना है। ये सोच होनी चाहिए आपकी। और पीछे से आगे की तरफ। ओके, बस। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, 1 2। जब गर्दन में चेंज आएगी तो रवैये में चेंज आएगी। नो राइट टू लेफ्ट।
ओके बस, दोनों हाथ घुटनों पे और आंखें बंद, एक दफा बॉडी को फील करें। मैं फिर कहता हूं, देयर विल बी नो चेंज। किसी मेडिसिन से, किसी और तरीके से आप अपने आप को धोखा देंगे। मेडिसिन आपको वक्ती तौर पर ठीक करेगी, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी, बीमारी रहेगी। और अगर तो आप चाहते हैं कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदलें और डीप लेवल तक बीमारियां खत्म हो, डिप्रेशन खत्म हो, तो फिर डीप वर्कआउट की जरूरत है। रिलैक्स योर बॉडी। इस इरादे के साथ बदलें, इस इरादे के साथ बैठें कि मुझे मुकम्मल तौर पर अपने आप को बदलना है। सारा जिस्म ढीला छोड़ें। जब बदलना ही है तो फिर पकड़ के क्यों रखना। दोनों बाजू फैलाएं। स्टार्ट रोटेशन। 1 2, ब्रीदिंग के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रखे, रुक जाइए। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, दोनों पांव के तलवे मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे आ जाइए जी। हल्का हल्का मूव करें, घुटने जाए नीचे, फेस ऊपर। लेट्स स्टार्ट। मूव। घुटने जाए नीचे, फेस ऊपर, फेस ऊपर। दोनों हाथ पीछे। अगेन मूव, फेस ऊपर। बॉडी का एक एक हिस्सा प्रेशर लिए हुए है। बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी, इसी तरह का और डाटा मौजूद है। आप अगर सैड होते हैं तो सैडनेस कहीं बाहर से नहीं आती, आपको वजह भी नहीं पता चलती, कोई वजह नहीं होती, और हम बगैर वजह के कभी कभी परेशान होते हैं, सैड होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे वो डाटा पड़ा होता है। अंदर वजह है, बाहर वजह नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हमारी जिंदगी के मामलात, हमारी जिंदगी के परेशानियां और दुखों की वजह बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर से जैसे ही आप चेंज कर लेंगे, बाहर की जिंदगी अपने आप चेंज हो जाएगी। अब घुटने दोनों साथ में लाएं, पांव के साथ पांव है, घुटने के साथ घुटना है। देखिए दोनों घुटने राइट है, चेहरा लेफ्ट है। फेस अपोजिट करें, गुड। घुटने पे घुटना, पुश डाउन 1। फिर दूसरी तरफ। अब ये कमर के ऊपर जो प्रेशर है, कमर के ऊपर जो सदमात का प्रेशर है, कमर के ऊपर जो लाइफ में नुकसानात का प्रेशर है, कमर वो हिस्सा है जिसमें लाइफ में जो सदमात हमारी जिंदगी में आते हैं, किसी प्यारे की डेथ हो गई, किसी कारोबार में नुकसान हो गया, तो कमर का एरिया जकड़ा जाता है। मेडिकल साइंस का ये काम नहीं है, उसकी मेडिकल साइंस को कुछ पता नहीं है कि हमारी बॉडी में बीमारियों की वजह क्या है। बीमारियों की वजह आपकी ज़हनी हालत है। बीमारियों की वजह आपकी लाइफ में होने वाले हालात व वाक़यात हैं। बीमारियों की वजह आपके इमोशंस हैं। बीमारियों की वजह आपके जज्बात हैं, आपके ख्यालात हैं। माइंड एंड इज मेन कॉज ऑफ आवर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मूव करते जाइए। और जब तक आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते, स्ट्रेच नहीं करते, तो बॉडी पे जो भी माइंड से, हालात व वाक़यात से, इमोशन से
जो प्रेशर आया, जो कमर जकड़ी गई, सीना जकड़ा गया, जब तक मूव नहीं प्रॉपर करते वो प्रेशर रिलीज नहीं होने वाला। मूव करते जाइए, घुटने जिस साइड पे जाएं, चेहरा उसके अगेंस्ट जाए, आंखें बंद करें और अपनी कमर पे ध्यान दें। इसको हम कहते हैं अटेंटिव मूवमेंट या माइंडफुल मूवमेंट या मेडिटेशन इन मूवमेंट। कमर पे ध्यान है, कमर राइट फिर लेफ्ट, दोनों घुटने राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ध्यान दीजिए, जारी रहे। 1 2 3 4। इससे कमर ही नहीं, आपका पेट बदल जाएगा, आपके किडनीज, आपका लिवर, आपकी पैंक्रियास, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूं, इससे पूरा लोअर एब्डोमेन, नाफ का पूरा एरिया, यूरिन का पूरा फंक्शन, रिप्रोडक्टिव सारा फंक्शन, डाइजेशन का पूरा सिस्टम इस एक एक्सरसाइज से बदलेगा। जारी रहे। नॉर्मली इसे मैं 10 बार कराता हूं, लेकिन आज ज्यादा कराने की वजह यह है ताकि हम अपनी कमर को लिबरेट कर पाए। बस जी, आप दोनों पाँव में फासला, राइट घुटना पुश डाउन, चेहरा अपोजिट, ये देखिए, फेस अप। 1, बारी बारी, 2 3 4 5 6 7 8। पेट का अंदर वाला हिस्सा भी स्ट्रेच हो रहा है। 9 एंड 10। गुड जी। अब दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लें ये, और हल्का हल्का दोनों पांव मूव करें। मूव, फेस अप और मूव, हल्का हल्का मूव, दोनों पांव को घुमाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2। अपने पाँव में ध्यान ले जाइए। 3 4। ये पाँव भी हमारे सैड हैं, पाँव में भी सैडनेस है, पाँव में भी डाटा है, पाँव में भी एक पूरे का पूरा हालात व वाकयात का असर है। अब दोनों पाँव आगे की तरफ स्ट्रेच करें। ये देखिए, पूरी बॉडी को हमें फ्रेश करना है। पाँव आगे की तरफ स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें और जोर लगाइए पाँव आगे की तरफ। ओके, अब दोनों पाँव पीछे की तरफ, ऊपर से पीछे की तरफ, आगे से एड़ियां उठ जाएं और पीछे की तरफ, और यस, और ओके जी। दोनों हाथ आगे ले आइए, दोनों हाथों से दोनों पाँव टच कीजिए। थोड़ा आगे आइए, फेस अप, और आप फेस अप, मूव, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, टच करने की कोशिश कीजिए अपने पाँव के अंगूठों को, या पकड़ने की कोशिश करें, और आगे आइए, और आगे, यस। बदल के रख दें अपने आप को, अपना पोस्चर ठीक करें, आपकी डिप्रेशन ठीक होगी। थोड़ा और आगे आए, और आगे आए, यस। इसमें थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा आगे आते चले जाइए, और ओके, वाह। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर सीधी रख के बैठे। रिलैक्स योर बॉडी। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को लॉक एंड स्टार्ट ग्राइंडिंग। 1, आगे तक आए, 2, और आगे आइए, 3 4, आगे आइए, 5 6 7 8 9 10। Now right to left. 1 2 3, और आगे आइए, 4 5 6, और आगे आइए, 7, 3 more, 8 9
10। ओके, दोनों हाथों से दोनों पाँव टच करें। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे जाइए और आगे जाएं। यस 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 यस। ओके, वापस। ओके, खड़े हो जाएंगे जी, खड़े हो जाएंगे। मैट के अगले हिस्से पे आते हैं जी। शाबाश। दोनों पाँव में फासला बहुत ज्यादा नहीं, और फील करें बॉडी को, क्या हालत है मेरी। सैडनेस है तो उसको एक्सेप्ट करें, हाँ ये सैडनेस है, तो बदल लेंगे हम सैडनेस। सैडनेस एक हालत है, एक लेयर है। जिस तरह एक प्याज होता है, प्याज की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। एक लेयर को उतारो तो आगे नई लेयर होती है, नरम होता है, उस नरम को उतारो तो और नरम, यूं लेयर्स के अंदर वो बंद होता है प्याज। ऐसे ही हमारी पूरी शख्सियत परतों में है। तो अभी फील करें मेरा सर कैसा है। हो सकता है सर भारी हो, तो क्या हुआ, ठीक है ये भारी है। कंधों की क्या हालत है, ओके ये कंधों को पता चल रहा है, ये कंधों का पता चल रहा है। ओके, सर से लेकर पांव तक फील करें, क्या डिप्रेशन है, क्या एंजाइटी है, क्या सैडनेस है, क्या पेन है, क्या उदासी है, क्या है। सर से लेकर पांव तक फील करें। ये जो भी फीलिंग्स हैं ये एक लेयर है ऊपर, और हर लेयर को बदला जा सकता है। कैसे? ये पूरा तरीका, ये जो मेथड है योगा का, ये सिर्फ इसीलिए है कि हम अपनी हर लेयर को डिसॉल्व करें और अंदर जाएं, डीप जाएं, सॉफ्ट में जाएं। जैसे प्याज की बाहर की लेयर हार्ड होती है, अंदर उसके नरम है, इसी तरह हम और नरम यहां तक कि हम ऐसी हालत में जाएं जहां पर कोई लेयर नहीं बचती। वही रूहानियत की, इरफान की, एनर्जी की हाईएस्ट वही फीलिंग है कि जहां पे कुछ भी नहीं बचता, आप टोटल अपने आप को बॉडी लेस या लेयर लेस, बिल्कुल किसी भी फिजिकल हालत में आप अपने आप को फील नहीं करते। आए वंस अगेन, सर से लेकर पांव तक स्टडी करें क्या हालत है। हाँ, पता चल रहा है मुझे कहीं भारीपन, कहीं दर्दें, कहीं सख्तियां, तो क्या हुआ, इट्स ओके, है तो है, हम इसको बदलेंगे। नाउ ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच कीजिए, जाइए पीछे की तरफ और पीछे की तरफ जाएं, पीछे की तरफ। ओके स्ट्रेच, ओके वापस। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं है, दोनों हाथ यहां रखिए। जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, उनको भी हमें तोड़ना है। ओके, थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग अगेन। ये देखिए, अब देखिए कहां कहां स्ट्रेच आ रही है। गले में स्ट्रेच है, चेस्ट में स्ट्रेच है, लोअर बैक में स्ट्रेच है। फेस ऊपर कीजिए। अब यहां से दोनों हाथ यहां पर रखते हुए अपनी राइट साइड पे देखिए, थोड़ा टर्न हो जाएंगे। ये टर्न हुआ, फेस मेरा राइट साइड पे गया, राइट साइड से घूम के मैंने नीचे देखा है, वापस। नाउ यहां से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये देखिए टर्न होकर थोड़ा लेफ्ट साइड पे देखेंगे और एंड वापस, बस वापस नॉर्मल हो। किसी हद तक कहीं कहीं चेंज आई। नो अगेन ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। क्योंकि पीछे की तरफ, अब दोनों हाथ ऊपर है, टर्न टुवर्ड योर राइट साइड। ये देखिए हाथ ऊपर की तरफ खींच के रखें। ओके वापस। नाउ टर्न टुवर्ड योर लेफ्ट साइड। देखिए स्ट्रेच आ रही है चेस्ट पे, ओ एंड वापस। ओह, पता आपको चल गया करना क्या है। ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स, परतें परतें, हिजाब, सख्तियां, तनाव, हालात वाकयात के असरात, समझे इसको। मेडिकल साइंस आपको ये बात नहीं बताएगी, कोई टेस्ट आपको ये चीज नहीं बताएगा, कोई एक्सरे, कोई एमआरआई, कोई सीटी स्कैन, किसी भी मशीन के बस की बात नहीं है वो ये चीज डिटेक्ट करे कि आपका दुख, आपकी बीमारी की वजह क्या है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपकी बीमारी की वजह आपके हालात वाकयात, आपका माइंड, आपकी सोचें, उससे बॉडी के अंदर एक तनाव बन गया है, एक लेयर क्रिएट हो गई है, लेयर्स हैं, और उसको हमें डिसॉल्व करना है। अगेन आप
बैकवर्ड बेंडिंग, स्लोली स्ट्रेच और पीछे एंड और स्लोली कम फॉर द फॉरवर्ड बेंडिंग, वेरी स्लो। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, ये देखिए, और घुटनों पे, और जैसे रुकू की हालत होती है फेस आप कीजिए, और अब यहीं पर आपने नीचे बैठ जाना, ये देखिए ऐसे बैठ जाए अपने पाँव पे। अब थाइज में भी स्ट्रेच आ रही है, आप स्ट्रेच को आने दें, बदलना है हमें, जिस्म को एब्सोल्यूट चेंज करना है। और दोनों हाथ सामने, अगेन ब्रीथ इन एंड आउट, खड़े हो जाएंगे। वाह, वंस अगेन ब्रीथ इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, यस, झुकिए पीछे की तरफ, और ओके, नो फॉरवर्ड बेंडिंग। अब दोनों हाथ अपने टखनों की तरफ ले जाएं और सर को घुटनों की तरफ ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, और घुटनों की तरफ सर ले जाएं, और जल्दी नहीं करेंगे। ये वर्कआउट फास्ट नहीं है, ये वर्कआउट स्पेशली डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके माइंड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डीप आपके इनसाइड जो माइंड में सोचें चल रही हैं, उससे जो बॉडी के ऊपर प्रेशर्स हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। और फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ अपने पांव की साइडों में रखिए, स्टेप बैक योर राइट लेग, राइट घुटना देखिए जमीन पे लगाइए, फेस आप, फेस आप, दरमियान में से नीचे जाने की कोशिश करेंगे, फेस आप, और आप, स्लो स्लो, जल्दी नहीं है, फेस आप, और आप, यहाँ से सीधे दोनों हाथ ऊपर, यस, ऊपर स्ट्रेच करेंगे, देखिए स्ट्रेच आ रही है पूरे चेस्ट पे। ओके, वापस, नाउ लेफ्ट पांव पीछे, और एक बार चाइल्ड पोस्चर। ये देखिए चाइल्ड पोस्चर में गए हैं तो आप अपने पांव के पंजों पे वजन डालिए, पीछे टोज पे वजन शिफ्ट करें, दोनों हाथ आगे की तरफ पुल करें, अपना जबड़ा यहाँ पे खोलें, स्ट्रेच, राइट गाल को स्ट्रेच करें, लेफ्ट गाल को स्ट्रेच करें, ऊपर वाला होंठ स्ट्रेच करें, पीछे अपनी टोज पे वजन डालिए, और हाथ आगे की तरफ पुल करें। ओके, मुझे देखेंगे, 4 पे आए, और देखिए लेफ्ट हाथ को यहां से ये अंदर की तरफ ले जाएं, और लेफ्ट गाल नीचे रखें, राइट हाथ अपने लेफ्ट हाथ पे लेकर आए, एंड राइट हैंड अप, ये देखिए राइट हैंड अप, और आप कोशिश करें जितना हो सकता है स्ट्रेच करें, और ऊपर राइट हाथ जाए। ओके, वापस दूसरी तरफ जाएंगे, राइट हाथ को ले जाइए, देखिए लेफ्ट साइड पे, राइट आपका माथा गाल नीचे लगेगी, लेफ्ट हाथ ऑन जो राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड अप, और ऊपर जाए, और ऊपर स्ट्रेच करें, यस, और ऊपर, वापस एक बार बैठ जाएंगे, सिट इन वज्रासन। हो, अपना माथा अपने सर की साइड्स फील करें, रिलैक्स योर बॉडी। कोई नहीं बदलेगा हमें, हमने ही ये काम करना है। दोनों हाथ सामने, और अपनी बॉडी पूरी को लेफ्ट राइट घुमाएंगे। जरूरी पोस्चर है आपके बेहंगम ख्यालात और सोचों को कंट्रोल करने के लिए। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि पूरा डाटा आपका आपकी स्पाइन और आपकी बैक पे स्टोर है। तो लेफ्ट राइट ये देखिए मूव करेंगी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, नीचे भी जाना है, और अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह समझें। नाउ राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। फिर एक बार बैठ जाएंगे। नाउ रिलैक्स, आंखें बंद करें, फिर थोड़ी देर बैठें। हर एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर बैठा करें। रिलैक्स योर बॉडी 20 टाइम।
ब्रीद इन के साथ हाथ ऊपर जाएंगे, ब्रीद आउट के साथ हाथ नीचे, लेकिन एक अवेयरनेस बनी रहे कि बॉडी ढीली हो। मुझे अपने इस पूरे जिस्म को चेंज करना है, मतलब इसके अंदर जो डाटा है, इसके अंदर जो प्रेशर्स हैं, जो हैबिट्स हैं, यहां तक कि हमारे डीएनए में पता नहीं कितनी दोस्तियां, कितनी दुश्मनियां, कितनी बीमारियां आती हैं। हमारे जीन्स में आबाओ अजदाद से न जाने कितने इमोशंस आते हैं। और मजे की बात, आप हर उस बीमारी और इमोशन को बदल सकते हैं, चाहे वो डीएनए में आया, चाहे आपने इनहेरिट किया अपने जीन्स में अपने फोर फादर से। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। हम इंटायर टोटल चेंज कर सकते हैं अपनी शख्सियत को। तो अभी ब्रीद इन के साथ हाथ ऊपर, ब्रीद आउट के साथ हाथ नीचे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, ढीला छोड़िए, 4 5, ढीला, 6 7 8 9 10 more, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, now relax your body. Relax your mind. Just feel your body. सेंस करें बॉडी को, जस्ट फील योर बॉडी। 10 टाइम मजीद करें। 1 2 3, ब्रीदिंग के साथ, 4 5 6 7 8 9 ओके 10। ओके, रुक जाइए। नाउ अगेन रिलैक्स योर बॉडी। अपनी बैक को फील करें। दोनों हाथ सामने लेकर आइए, ये देखिए, और अपनी स्पाइन को थोड़ा सा गोल करें। हाथ आगे की तरफ पुल कीजिए, ये खींचिए आगे की तरफ पूरी बॉडी को। नाउ ब्रीद इन करेंगे, फेस ऊपर, दोनों बाजू देखिए, स्ट्रेच हुए। ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ओके, ब्रीद आउट पे दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। मैट के अगले हिस्से पे आ जाएंगे जी, ये देखिए यहाँ। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा जी, जितना हो सके उतना करेंगे। तला आप भी ज़रा नोट कर लें, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ये देखिए, दोनों हाथ पीछे लेकर आए, ये ऐसे, फेस ऊपर कीजिए। सबा आप ख़ास तौर पे ख्याल करेंगी क्योंकि सऊद साहब भी थोड़े सीनियर हैं। ओके, अब आपने अपनी दोनों एल्बोज नीचे लगानी है, ये देखिए ध्यान से। अगर नहीं हो पाए तो नहीं करेंगे। फेस ऊपर, गुड, फेस ऊपर जी सऊद साहब, गुड। एल्बोज नीचे लगाएं। सबा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप गद्दी यूज कर सकती हैं पीछे। ओह गुड। एक एल्बो लगा लें आप, एक साइड लगा लें और फेस ऊपर, गुड 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 गुड। सब आप वापस आ जाएं, उठ के बैठ जाएं आप, लेकिन आप बाकी नहीं। तला आप कोशिश करें अपनी बैक पे लेटने की, ये देखिए सऊद साहब आप भी कोशिश करेंगे बैक पे लेटने की, अगर लेट सकें तो। ओके, राइट हाथ ऊपर ले जाएं, राइट हाथ ऊपर ले जाएं। तला आगे से घुटने नहीं उठने चाहिए। मैंने स्पेशली ये पोस्टर करवाई इसीलिए कि आज हमारी बॉडी का तनाव दूर हो। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। तला देखिए, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करें, नहीं मुझे देखिए, ये पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और मैट के ऊपर ले जाएं। थाइज में स्ट्रेच आ रही है और ऊपर खींचिए, खींचेंगे ऊपर बॉडी को।
यस, नो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ देखिए वापस लेकर आइए, अपने टखनों के पास नीचे रखें, पिंडलियों के साथ दोनों हाथ नीचे रखें। देखिए एल्बोस, मुझे वापस देखें, एल्बोस पे वजन डालें, उठने की कोशिश करेंगे, उठिए, वापस आइए। उठने का भी इसका तरीका है, तला मुझे देखें, तला मुझे देखें, मैंने हाथ अपनी पिंडलियों के अंदर रखे हैं। यस, अब एल्बोस वजन, गुड, ये इसका तरीका है। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए। सब आपने कोशिश करनी है इस पोस्चर को करने की, लेकिन अभी नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको करवाने की कोशिश करूंगा। नो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आइए जी, अभी हम 4 पे गए हैं एंड नो गो फॉर डाउनवर्ड। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, पीछे एड़ियां लगाइए जमीन पे, पीछे जाइए, हील्स टच करें ग्राउंड को, आहिस्ता आहिस्ता हील्स टच करें पीछे, और अपना जुआ खोलें, अपनी आइज को स्ट्रेच करें, अपनी जुबान को स्ट्रेच करें। और ओके, नो ब्रीथ इन करेंगे आप, फेस आप, ये देखिए ब्रीथ इन एंड आप, फेस आप, और आप दरमियान में से नीचे, टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, वो पीछे पाँव देखिए, नो लेफ्ट शोल्डर एंड अगेन गो बैक डाउनवर्ड। तला प्रॉपर पीछे स्ट्रेच करें, थोड़ा टाइम दें इस पोस्चर को, पीछे जाए, गॉड, यस, नीचे जाइए, आंखें बंद करें, फील योर बॉडी। और मैंने ही अपने आप को बदलना है, क्योंकि मैं ही अपनी जिंदगी को बिगाड़ने वाला हूं। अपनी जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। याद रखिए, मैं ही जिम्मेदार हूं। नो अगेन ब्रीथ इन एंड अप, फेस आप, ये देखिए फेस आप। ओके, दोनों घुटने जमीन पे, एंड नो कम इन चाइल्ड पोस्चर अगेन। पाँव मेरी तरफ करके, फेस ऊपर करके लेट जाएंगे, पाँव मेरी तरफ करें, ये देखिए ऐसे, एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद कर लें और बिल्कुल अपने आप को इजी कर दें, ढीला छोड़ दें। मैं आपसे जो भी बात शेयर करता हूं, वो मेरे तजर्बे की बात होती है, उसे मैंने जाना होता है। आपका तनाव, आपका माइंड, आपकी सोचें, आपके प्रेशर्स, ये मेन वजह है जो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रही। योर माइंड, योर स्ट्रेसेस। तो कैसे इन ऑब्स्टेकल्स को हम दूर करें, कैसे हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, कैसे हम नूर के साथ, कैसे हम वाइटल फोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएं, कैसे हमारे दुख मिट जाएं, कैसे सर से लेकर पांव तक बॉडी के अंदर एक खुशी आ जाए। यही तो आप चाहते हैं। यहां पर मेरे पास आने का और कोई मकसद नहीं, यही मकसद है कि हम किस तरह सेहतमंद हो जाएं, हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस दूर हो जाए, हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, सिर्फ यही मकसद है। तो मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं। आए, अपने आप को इजी करें, क्योंकि हमारी बॉडी इजी नहीं है। हमारा सर भी टेंस है, हमारे कंधे भी तने हुए हैं, और इसी टेंशन की वजह से हम यूनिवर्सल फोर्स से कटे हुए हैं। तो आए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेड पे आए,
अगर तो आप चाहते हैं कि आपका हेड यूनिवर्सल फोर्स के साथ राब्ते में आए, वाइटल फोर्स, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, वो एनर्जी जिसके साथ हम जिंदा हैं, ये पेड़, ये पौधे, ये चिरिंद, ये परिंद, ये कैसे जिंदा हैं? एक यूनिवर्सल फोर्स हमारे आसपास हर वक्त मौजूद है, अकरबुन, वेरी नियर, अभी और इसी वक्त। बट वी आर टेंस, दैट्स वाई वी डोंट फील दैट यूनिवर्सल फोर्स। आप जिस दिन अपने आप को इजी कर लेते हैं तो आपका कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। मैं अपने सर को इजी कर रहा हूं। चेहरा, माथा, ब्रेन, मैं अपने कंधों को इजी कर रहा हूं, बाजू, कंधे कितने क्या कहते हैं, फ्रीज्ड हैं, कितने हार्ड हो गए। बाजू भी मेरे नरम हो रहे हैं। माई चेस्ट, चेस्ट को मैंने इजी कर दिया है। दिल और फेफड़ों को मैंने रिलैक्स कर दिया है। इसी तरह पेट का सारा निजाम मेरा ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, इजी हो रहा है। थाइज को, नीज को इजी करें, क्योंकि हम टेंस हालत में हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, लाइफ इज फ्रोजन, वी आर टेंस, टोटल बॉडी टेंस है। पिंडलियां तो हमारी टेंस हैं, टाइट हैं। माई अपर बैक इज रिलैक्सिंग नाउ। टेंशन फ्री करें अपनी पूरी बॉडी को, अपनी असल हालत में आए। आप बड़े प्यारे हैं, आप बड़े मजेदार हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं। बस ये टेंशन फ्री करें, इस टेंस हालत को लेट गो करें। मैं अपनी अपर बैक को इजी कर रहा हूं, अपनी मिडल और लोअर बैक को भी मैं ढीला छोड़ रहा हूं। मेरी लेग्स, थाइज, नीज, कॉफ, पांव एंड नाउ सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म रिलैक्स हो रहा है, सारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। बीमारी और दुख की एक ही वजह है, वो है बॉडी का हार्ड हो जाना, फ्रीज हो जाना, टेंस हो जाना। और सेहत और तंदुरुस्ती का भी एक ही फार्मूला है कि आप स्ट्रेस फ्री कर लें, अपने आप को इजी कर लें। दैट्स ऑल।
नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पेट तक सांस को लेकर जाएं। अगेन डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे जी आपस में, अच्छी तरह रगड़िए और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें और राइट करवट लेके उठ के बैठ जाएं। आज थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।